नमस्ते, मैं हूँ कविता नायक। आज मैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नगरकटा के उन चाय बागानों में हूँ जहाँ की हवाओं में अब एक नया बदलाव महसूस हो रहा है। यह बागान सालों से वही पुराने संघर्ष देख रही है, लेकिन इस बार 2026 का विधानसभा चुनाव कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि नगरकटा की इस मिट्टी से युवाओं की एक नया फौज तैयार हुई है जो पहली बार मतदान करने जा रही है। ये वो नए वोटर्स हैं जिन्होंने अपनी माता पिता को बागान की लाइनों में पसीना बहाते हुए देखे हैं, लेकिन अपनी आंखों में यह बेहतर शिक्षा, पक्का रोजगार और जमीन के हक का सपना पाल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्या इन नए वोटर्स की उंगली पर लगने वाली स्याही इन चाय बागानों की पुरानी और धूल भरी किस्मत को बदल पाएगी। आइए सुनते हैं नगरकटा के इन नए भारत की आवाज। मेरा नाम नूरी उराव है और मैं देवपड़ा चाय बागान की हूँ और एक कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ। आज आप पहली बार वोट देने जा रहे हो, उस हिसाब से पोलिंग बूथ के अंदर जाने के बारे में सोचते हो तो मन में क्या चल रहा है? पहली बार वोट देने जा रही हूँ तो कुछ नया, एक एडल्ट होने का महसूस हो रहा है कि मैं अभी देश की नागरिक हूँ, तो वोट भी तो सोच समझ के देना पड़ेगा। जो हमारे लिए काम करे उन्हीं के लिए देना पड़ेगा। आप इस चाय बागान में पले बड़े हो, तो इस हिसाब से क्या ऐसा समस्या है जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देता है? मैं बचपन से देखते आई हूँ कि जो हमारा देवपड़ा चाय बागान है वो ज़्यादातर अच्छे से चलता नहीं है। मतलब यहाँ पे काम अच्छे से होता नहीं है, हर बार बागान बंद होते रहता है। अब इसमें हम लोग किसको दोष दें, वो तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है कि हम लोग किसको दोष दें, क्योंकि यहाँ पे लेबर लोग भी काम करते हैं, जो लीडर लोग हैं वो लोग भी देखते हैं, लेकिन मुझको उतना आइडिया नहीं है कि इसमें गलती किसकी है। क्या आपको लगता है कि चाय बागानों की इन तकलीफों पर सरकार का ध्यान कम है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तक जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो पहुंच नहीं पा रही। अगर पहुंच भी रही है तो सरकार शायद उसको अनदेखा करे, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों का बागान का बात है वहाँ तो अच्छे से कुछ हो ही नहीं रहा। सरकार लोग देख के भी शायद अनदेखा कर रहे हैं, इसीलिए ही हमारा बागान आगे डेवलप नहीं हो पा रहा है। आज जो हालातों है टी गार्डन का, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन है? इसके लिए तो हम जिम्मेदार किसी एक को दे ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें तो बहुत लोग हैं, क्योंकि लीडर लोग भी है, लेबर लोग भी है, सब कोई अपना अपना सुझाव देते हैं। लेकिन इसमें सरकार को भी कुछ अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए, और जो लेबर लोग है, लीडर लोग है, लेबर लोग तो लीडर को बोलेंगे और बाकी बात लीडर को करना पड़ेगा, सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी ही हम लोगों का बागान का और आगे उत्थान होगा। साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि टी मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि आपका एक वोट इतना पावरफुल है कि टी गार्डन में कुछ बदलाव ला सकता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक वोट से टी गार्डन में कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एक सही उम्मीदवार, सही कैंडिडेट को वोट दूँ तो वो ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। इससे टी गार्डन में बदलाव आ सकती है। आप एक नया वोटर हो, उस हिसाब से आप खुद से वोट दे रहे हो या किसी के दबाव पे आकर? नहीं, मैं किसी के दबाव पे आके वोट नहीं दे रही हूँ। मैं अपने भविष्य को सोचकर ही एक सही उम्मीदवार को वोट देना चाहूँगी, जो हमारे लिए, हमारे बागान के लिए, हमारे जो आसपास के जो अभी नए बच्चे हैं जिनको सही एजुकेशन मिल सके, मैं सही उम्मीदवार को वोट देना चाहूँगी। और परिचय अमित नाइक मोर नाम है। मैं डायरेक्ट टी गार्डन को बासिंदा। मैं एक एज अ स्टूडेंट क्लास करूँ द TFI कंप्यूटर एजुकेशन में, बस वही। तो जब पहली बार वोट देख जातीस, ओकर हिसाब से जब पोलिंग बूथ कर अंदर ते जाबे तो तोर मन में का सवाल उठेला? मोर फर्स्ट वोट अगे तो मैं अगर पोलिंग बूथ कर अंदर जात होते, एक तो स्वतंत्र नागरिकता के हिसाब से मैं देखूँ कि जे विकास करते हैं वो हिसाब से मैं जैसे एंट्री करूँ, मुझे लगे कि मैं जंग लड़ जात हो, वो जंग में मैं विजय हुए कोशिश करूँ। छोटका से बड़का हो गेले चाय बागान में खेलते बढ़ते, तो ओकर हिसाब से तो कैसन का समस्या दिसेला जेके तो अंदर से टूट चुकी जेके देख के? खास करके नॉर्थ बंगाल कर शिक्षा का परिस्थिति बहुत खराब हो जाए, इके सुधारे कर कोशिश ई वोट कर माध्यम से होवी हले अच्छा है। टी गार्डन जे हम टी गार्डन में बंद बागान मन का समस्या है, ऊपर ऊपर भी तेरे जोर देख पड़ी वोट कर माध्यम से। का तो लागेल कि चाय बागान का समस्या में सरकार का ध्यान कम पड़ेला? मुझे लागेल कि सरकार का नजर हामिंग कर जो परिस्थिति है, बागान बंद या शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था, वो सब में ध्यान कम है, जेके कि अभी हाल फिलहाल में ध्यान देवे के चाहिए। वो चीज में सरकार हामिंग कर उतना ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते खले इतना जे बागान बंद है
या बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ थे जैसे मेडिकल इशू या और शिक्षा के एजुकेशन सेक्टर में, तो ये सब समस्या नहीं होता अगर सरकार हमी के अच्छा से देखता अगर आज जे चाय बगान कर हालात है उकर जिम्मेदार तो के मानिसला। हमी कर जे हालात है टी गार्डन कर उकर जिम्मेवार हमी खुद मतलब जनता में जे हमिन चुन के भेजी ना उठो शायद सरकार जगह ठीक से बात नहीं राखेल या हमिन कर जेके चुन के भेजत ही आगे जाए के उठो वहाँ बात राखेल उके सरकार नहीं मानेल। यह दूठो समस्या है जेके हमिन के बुझे पड़ी। हमिन कर मेनली प्रॉब्लम है हमिन ऊपर। का तो के लागल कि तोर एक ठो वोट चाय बगान में कोनो बदलाव लाने सकी? हाँ जरूर, मोर एक तो वोट अभी मौके जब मैं 18 एज मोर होला कभी तो मैं पहला वोट दो तो ये पहला वोट ही हके जेकर से वो हारी या जीती कोई भी सरकार बने भी सके गिरे भी सके और वही सरकार जी काम करी जे मोई अच्छा सरकार चुन लो हल मोर लागिन जरूर काम करी मोर आशा हके। तो एक नया वोटर है किस तो इकर हिसाब से तो एकरो दबाव में आके वोट दो थी या खुद कर भविष्य के सोच के जैसे मौके अपन सरकार चुने कर पूरा हक है तो वही हिसाब से मैं ऐसा सरकार चुनबू जे आगे जाके मोर फ्यूचर में काम आवी और हमी के हेल्प करी और हमी कर परिस्थिति के सुधराई वही सोच के मैं अपन वोट के मतदान ई बार फर्स्ट मतदान में देबू। मोर नाम रोशनी नाइक, मैं रेड बैंक चाय बगान का है और मैं एक ठो स्टूडेंट है। तो पहली बार वोट देबे तो नया पोलिंग बूथ कर अंदर जाबे तो कैसा महसूस होत है? मैं पहली बार वोट दो तो मुके डर भी लागत है पता नहीं कि कैसन होगी वोट, लेकिन मोर वोट चलते शायद समाज भी सुधर जाई तो मुके लागत है मोर वोट चलते बहुत कुछ बदले भी सकेला। एक ठो वोट चलते पता है का होएल का नहीं तो मुके गर्व है कि मैं भी वोट देबो। तो ये बगान में छुटका से लेके बड़का हो गए खेलते कूदते तो ये बगान में सबसे बड़ा का समस्या देखने मिला था? जब से मैं बगान में शायद पैदा हो से घर से ही बगान बंद होवेल और खुला होवेल बंद होवेल और खुला होवेल तो इसन बुद्धि में मोर माँ बाबा सबकर माँ बाबा मोर माँ बाबा अगल बगल जितना कोई माँ बाबा मना है गाड़ी में बाहर जाए कमाए बारिश में धूप में जैसनो भी मौसम हो उमन के बाहर जाए पड़ेला। तो समस्या ही है कि बगान होते हुए भी हामी कर माँ बाबा ने बाहर काम जाए और बहुत तकलीफ हो जाए आए ले। का तो इनके लागेला कि तो इनके गांव में ऐसा कोनो समस्या है कि जहां सरकार का ध्यान बहुत कम जाते? हाँ बहुत समस्या है और ध्यान नहीं पड़त है ताकि हमी कर जे समाज कर जे बात है से सरकार तक नहीं पहुंचेला काले की पावर नहीं खे और हमी कर गांव कर समस्या ही है कि हमी आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं थी से सरकार जगह हमी कर बात नहीं पहुंचे थे। तो ये आज बगान में इतना बड़का समस्या सब देखे पा सकत हिस तो इकर लेके तो के जिम्मेदारी मानिसला? यहाँ जिम्मेदारी एक जन के नहीं देवे जाए यहाँ सबको अगर सही तरह से काम करबेन मैनेजमेंट और सरकार वर्कर अगर सही तरह से काम करबेन सब ठीक हो जाए के खुद दोष देवल नहीं जाए। का तो के लागेला कि तोर एक तो वोट इतना महत्वपूर्ण है कि बगान कर एक तो समस्या में समाधान आने सकी? हाँ मोर वोट इम्पोर्टेंट है लेकिन सबको हमें मिल के अगर एक तो अच्छा इंसान की चुनो अच्छा हले समाज का जितना समस्या दूर हो जाए। वोट देना सिर्फ एक बटन नहीं है बल्कि अपनी उम्मीदों पर मुहर लगाना है। नगरकटा के इन रास्ते में गुजरते हुए आज यह साफ है कि यहाँ का युवा अब खामोश नहीं रहेगा। मैं कविता नायक आप सभी से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी ताकत को पहचाने। जाति धर्म और जात पात जैसी पुरानी कड़ियों से ऊपर उठकर केवल विकास बेहतर भविष्य और अपनी बंगाल के हक के लिए मतदान करें। याद रखिए आपका एक वोट तय करेगा कि कल आपके बगान में बदलाव की ताजी हवा बहेगा या नहीं। घर से बाहर निकले और जिम्मेदारी के साथ अपना भविष्य चुने। आपका वोट आपकी आवाज है।